ओके, मैं चाहूंगी तुम अपने घर वालों से हमारी शादी के बारे में बात करो। हाउ टू? I I would would like like you to talk with your family about to talk me. about me with your family. मैं चाहूंगी तुम अपने घर वालों से हमारी शादी के बारे में बात करो। I would like you to talk about our marriage with your family. I would like you to talk to your family about our marriage. I would like you to talk to your family about our marriage. नोटिसेबल क्या है? अबाउट हो गया या हमारा इंस्टेड ऑफ हो गया, लास्ट में ऐड करेंगे। पहले भी ऐड कर सकते हैं, स्पोकन में तो चल जाएगा, लेकिन जो फ्लो देता है, जो सुनने में अच्छा लगता है, वो यही तरीका है। आई वुड लाइक यू टू गो देयर विदाउट आस्किंग। तो हमने जो विदाउट है, आफ्टर है, इंस्टेड ऑफ है या अबाउट है, जो भी चीजें यूज करनी है वो लास्ट में पार्ट में ऐड करते हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं रहता है। आई वॉन्ट यू या आई वुड लाइक यू टू टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स अबाउट अवर मैरिज, हम इस तरह से बोलेंगे। मैं चाहूंगी आप अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कोई इलीगल काम ना करो। I would like you to I wouldn't like all you to life do you never any- never never आई वुड लाइक never यू नॉट टू डू एनी इलीगल वर्क या yeah, इलीगल एक्ट इन योर एंटायर लाइफ। मैं चाहूंगी आप अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कोई इलीगल काम ना करो, कोई काम ना करो। तो एनी इलीगल वर्क हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। आई वुड लाइक यू नॉट टू डू एनी इलीगल एक्ट इन योर एंटायर लाइफ। दूसरा तरीका, आई वुडंट लाइक यू टू डू एनी इलीगल एक्ट इन योर एंटायर लाइफ, ये भी बोल सकते हैं। तुम्हारी मॉम नहीं चाहेंगी कि मैं तुम्हारे घर आऊं। your mom would Your mom wouldn't like me to come at your home. यस, कम टू योर होम, आपके घर Come to जाना your है। home. अभी यहाँ डेस्टिनेशन है, अगर मैं बोलूँ आपके घर पर हूँ तो एट लगेगा। ओके, तुम्हारे फादर कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अपना पैसा मेरे पे खर्च करो। your father wouldn't like to waste money about me. नो, तुम्हारे फादर कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अपना पैसा मेरे पे खर्च करो। आसन, I am eating some Your father sandwich. ओके, your father would never like to यस, वुड नेवर लाइक spend यू, वुड नेवर लाइक यू टू your स्पेंड मनी ऑन मी। Money. योर फादर वुड नेवर लाइक यू टू स्पेंड मनी ऑन मी। मैं चाहूंगी आप इसे बस एक बार टेस्ट करके देखो। I I would like you would like to you to taste it taste for once. minimum one time. मिनिमम नहीं जाएगा, ओनली वंस जाएगा या वंस भी जा सकता है। Yeah, आई वुड लाइक यू टू yeah, टेस्ट वंस, ओनली वंस भी जा सकता है, केवल एक बार। अच्छा, जो अभी नया तरीका चल रहा है वहाँ एनकरेज भी बहुत अच्छा जाता है इसमें। आई वुड एनकरेज यू टू डू दिस थिंग, आई वुड एनकरेज यू टू जस्ट ट्राई वंस, हम बोल सकते हैं कि मैं एनकरेज करूंगी कि आप इसको एक बार करके देखो। मतलब जब चीज़ों को एक तरह से कह सकते हैं कि प्रमोट करना। मैंने कोई चीज़ भी एक्सपीरियंस की, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं कह रही हूँ बस एक बार करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। आई वुड एनकरेज यू टू डू दिस थिंग। ओके, मैं चाहूंगी आप इस ड्रेस को बस एक बार पहन के देखो। I would I, like I you would to wear it for, encourage like for once. to हम्म, ट्राई take ऑन एक वर्ड होता है जिसको पहन के देखने के लिए यूज करते हैं। अगर हम मॉल में जा रहे हैं, कोई ड्रेस हमें पसंद आया, कोई शर्ट हमें पसंद आया, हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार ट्राई करके देखना है, तो ट्राई ऑन यूज होता है जिसको थोड़ी देर के लिए पहन के देखने के लिए यूज किया जाता है। अगर मेरा कोई फ्रेंड है, मेरी कोई फ्रेंड है, मैं कह रही हूँ मैं एक बार इसको ट्राई करके देख लूँ, सो कुड आई प्लीज ट्राई दिस ऑन, हम इस तरह से बोल सकते हैं। सो अभी हम क्या बोल रहे हैं? आई वुड एनकरेज यू टू ट्राई दिस ऑन, ओनली वंस भी ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट टू। मैं चाहूंगी आप अपनी टीचर से अपनी गलती के लिए माफी मांगो। I would I would like like you you to ask to say sorry to I would with like your to say sorry with your teacher sorry your teacher. ओके, about your mistake. हाँ, अपोलोजाइज भी यूज कर सकते हैं। आई वुड लाइक यू टू अपोलोजाइज टू योर टीचर फॉर योर मिस्टेक। मैं चाहूंगी आप इस विषय पर किसी और की सलाह लो। I would like you you to सलाह की क्या होता I है? would like I would you like you to एडवाइस, suggest with anyone with ask for any advice anyone. हमने एक शब्द पढ़ा है other सेकंड ओपिनियन, ये भी यूज कर सकते हैं, एडवाइस भी बोल your सकते हैं। I would like you to second opinion anyone. टेक सेकंड ओपिनियन, आई वुड take लाइक second. यू टू टेक सेकंड ओपिनियन। सेकंड Okay. ओपिनियन का मतलब ही है कि किसी और का ओपिनियन, समवन एल्सेस नहीं लगेगा। और जब हम एडवाइस को यूज करेंगे तो समवन एल्सेस लगेगा, समवन एल्सेस। आई वुड सजेस्ट यू टू सीक समवन एल्सेस एडवाइस, किसी और की सलाह लेना। समवन एल्सेस का मतलब है किसी और की, और
चला someone else, किसी और. यस मैं चाहूंगी आप उसके मोबाइल से सारे मैसेजेस डिलीट कर दो I would I would like like you you to delete all to messages delete like all mobile. messages all messages I would from his mobile. delete. मैं चाहूंगी आप उसका मोबाइल टच ना करो I would I would like like you I would to like you to don't touch his mobile. तो I बिल्कुल wouldn't नहीं like you जाएगा to या तो wouldn't I जाएगा would या फिर like not लगेगा लास्ट में. I his would like mobile. you not to touch his mobile ज्यादा अच्छा जा रहा है I wouldn't like you to touch his mobile मैं नहीं चाहूंगी आप उसका मोबाइल टच करो Yes, मैं yes. चाहूंगी आप उससे बोलो कि वो पार्टी में टाइम पर आ जाए I would I would like you to I would like you to tell to his या ask him to come on come on time. party. on time. ओके सेजल सेपरेट बताएंगे ये सेंटेंस को मैं चाहूंगी आप उससे बोलो कि वो पार्टी में टाइम पर आए I would like you to tell him to come to party on time. yes come to the party on time I would like you to ask him to come to the party on time ask भी यूज हो सकता है टेल भी यूज होता है ask ग्रामेटिकली ज्यादा करेक्ट होता है क्योंकि हम किसी से जब कुछ करने को कहते हैं तो हम Yes. ask को यूज करते हैं Yes, I did practice Yes. half an hour. अच्छा क्या होता है जब हम कोई भी स्कूल में कॉलेज में कोई एकेडमी में फर्स्ट टाइम जाते हैं तो जो भी हमें नए फेसेस दिखते हैं उससे हमें हेजिटेशन भी होता है डर भी होता है कई बार इन्फिनिटी भी फील होती है राइट इन्फिनिटी भी फील होती है लेकिन हम वहीं डेली जाने लगते हैं तो वही पर्सन हमारे फ्रेंड्स हो जाते हैं बल्कि जो मेंटर्स है वो भी हमारे काफी फ्रेंड्स हो जाते हैं और Yes. काफी फ्रेंडली बिहेव करते हैं बिल्कुल इंग्लिश भी ऐसी ही होती है जब शुरुआत में हम एंटर करते हैं तो लगता है नए नए वर्ड्स है लेकिन हम कुछ टाइम जब स्पेंड करते हैं ना वही रिपीट होकर के सारे वर्ड्स आते हैं हमारे पास तब हमें क्या लगता है इनको तो हम पहले से ही जानते हैं अभी तो यूज किया था इसमें भी यूज हो रहा है इसमें भी यूज हो रहा है am I right? अब आपको ऐसा फील हो रहा होगा Yes, yes. है ना वही वर्ड्स रिपीट होके आते हैं जैसे मैं कभी किसी को वुकअप बताती हूँ कई बार लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं मैम एक चीज की आप 3 वर्ड्स बता सकते हो लेकिन इट इज नथिंग टू बी सरप्राइज्ड क्या होता है कोई भी सेक्टर में आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके देखो आपको ऐसे ही नॉलेज होते जाएगी बस आप टाइम देते जाए एंड वन डे यू आल्सो विल बी एबल टू ऐड सिनोनिम्स ओके आगे चलते हैं मैं चाहूंगी कि आप मेरी पार्टी में उसे ना बुलाएं I would like you to I would I would like you I would like you to I wouldn't like not you invited to him. ask him Not invited to him. party. Not invited to him this party. Our in this party. ओके पहले आसिफ सेपरेट बताएंगे इस सेंटेंस को I wouldn't like you to invite him to my party. ओके आप सेपरेट सेजल बताएंगे सेम सेंटेंस I would like you not to invite him in my party. टू द पार्टी टू माय पार्टी To my party. यस ओके आगे चलते हैं क्या आप नहीं चाहोगे आपका बेटा आपका नाम रोशन करे राकेश जी Wouldn't you like your son to glorify. make you feel glorify proud? your name wouldn't you like your son to glorify your name मैं उससे कभी भी बात करना नहीं चाहूंगी ऑल पीपल प्लीज I wouldn't. I wouldn't Never. like तभी okay. I would never like him. I wouldn't. I would never I would never like. I would never like you to talk with him. I would never like to talk to him यहाँ पर हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं खुद की बात बता रहे हैं कि मैं कभी भी उससे बात ही नहीं करना चाहूंगी I would never like to talk to him जब खुद के बारे में बोल रहे हैं तो हम टू को ऐड कर सकते हैं जब किसी और की बात को ऐड करना है कोई और पर्सन से एक्सपेक्टेशंस है या आप किसी और के बारे में कुछ बोलो तो I would like him I would like you हम इस तरह से ऐड करते हैं मैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहूंगी I would. I wouldn't like talk about him. yes I wouldn't like to talk about him मैं कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहूंगी I wouldn't like request. I wouldn't anyone. like to request I wouldn't like anyone. you to request anyone. I would never like to request to anyone never like कभी भी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहूंगी I would never I like would to never request to like anyone to anyone request anyone. किसी से भी ओके अच्छा किसी का मतलब भी एनीवन और समवन दोनों का मतलब ही किसी होता है लेकिन दोनों के थोड़े अलग अलग मीनिंग होते हैं किसी से भी नहीं एनीवन जाएगा जैसे कि क्या यहाँ कोई है इज देयर एनीवन इज देयर समवन नहीं बोलेंगे हम जब सिंपल सेंटेंस बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर कोई है कोई दोनों मीनिंग है लेकिन तब समवन बोलेंगे देयर इज समवन देयर इज एनीवन नो तब हम इसको नेगेटिव फॉर्म में और क्वेश्चन फॉर्म में एनीवन यूज करते हैं नेक्स्ट है क्या तुम नहीं चाहोगे कि मैं इस कंपनी में जॉब करूं Wouldn't like Wouldn't you like you Wouldn't you like to? join this company. I job this company. I work this company. Wouldn't you like if I work in this company? हाँ सही है wouldn't you like me to work with this company wouldn't you like if I work with this company दोनों सही है ओके मैं चाहूंगी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो I would like you to would like always you to always always live with me. हम बी भी बोल सकते हैं बी मतलब होना
I would like you always be with me. I would always like you to be with me. हम ये भी बोल सकते हैं. मैं चाहूंगी तुम उसे बोलो कि वो मुझे कॉल ना करे. I would I would like like I would like you him- to Ask him talk you to talk to ask him. uh, आगे का सेंटेंस क्या था? मैं चाहूंगी would- कि आप उससे बोलो कि वो मुझे कॉल ना करे. I wouldn't like to I would like you to like you say to him I he would like not call you me. to say he didn't call me. I would like you to ask him not to call me. I would like you to ask him not to call me. अच्छा, यहाँ पर अगर हम wouldn't बोलेंगे तो मीनिंग दूसरा जाएगा. ये वो सेंटेंस है, ट्रायंगल फॉर्म में हम wouldn't नहीं बोलेंगे, दूसरा वाला नॉट ही चलेगा, यानी टू के पहले वाला नॉट चलेगा. मैं नहीं चाहूंगी आप उससे बोलो, ये बिल्कुल भी फील नहीं दे रहा है, ना ही कोई सेंस बन रहा है. सो आई वुड लाइक यू टू आस्क हिम नॉट टू कॉल मी. तब हम नॉट टू के साथ ही ऐड करेंगे. ये चीज नोटिसेबल है, ध्यान रखिएगा. ओके. Yes. मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम उसे मुझसे सॉरी बोलने को कहो. I would never like I would I would never never like you to like to To ask you to him ask him he to say sorry to me. say sorry to me. I would never like you to ask him to say sorry या to apologize to me. हम इस तरह से बोलेंगे. ओके. मैं चाहूंगी कि तुम एक दिन उसे मजा चखाओ. I would like you to Take him a punish task. him. One day punish हाँ, him. सही है, चल जाएगा. Take him to task मतलब होता है मजा चखाना. take him Teach to lesson. हाँ, मजा चखाना, सबक सिखाना, सबक सिखाना. Teach the lesson. Take him to task. ये हमारा मजा चखाना हो जाता है. ओके. मैं नहीं चाहूंगी कि आप उसे उसके आगे घुटने टेको. I wouldn't like you I to wouldn't I wouldn't like like you I wouldn't to like you to front bend of- me. to take एक वर्ड bend होता in है front of kneel him. down. Ba- kneel down आपने सुना है? KNEEL. kneel down. kneel down मतलब हो जाता है कि घुटने टेकना. I kneel down. wouldn't like yes, I wouldn't like you to kneel down before him. नील का मतलब घुटना होता है, इस जगह नी का मतलब घुटना होता है, नील का मतलब झुकना होता है घुटनों के बल, और नील डाउन का मतलब घुटने टेकना होता है. तो नील डाउन. आई वुडंट लाइक यू टू नील डाउन बिफोर एनीवन. किसी के सामने भी घुटने टेको. ओके. क्या आप चाहोगे मैं उसे बेवजह डांटूं? Would you like you to would you Like you would you like to I just called him without reason? आई नहीं जाएगा यहाँ पर. वुड यू लाइक मी टू स्कोल्ड हिम फॉर नो रीजन या विदाउट एनी रीजन? क्या आप चाहोगे मैं would you like me वुड यू to लाइक मी टू स्कोल्ड हिम फॉर नो रीजन? scold him? ओके. नेक्स्ट है, क्या आप नहीं चाहोगे कि मैं कंपटीशन में पार्ट लूं? Wouldn't you like Would you like wouldn't me wouldn't you Wouldn't you like me to participate to the Wouldn't like me competition? to participate? Wouldn't you like me to participate in this competition? यस, करेक्ट. ओके, तो ये था हमारा वुड लाइक टू का सबसे लास्ट सेंटेंस, जो कि हमने 3 दिन में फिनिश किया है. इट्स ओके कि हाँ 3 दिन लग गए हैं, लेकिन हमारी प्रॉपर प्रैक्टिस हुई है. एंड आई डोंट थिंक कि आपके सामने अब कोई भी वुड लाइक टू से रिलेटेड सिचुएशन आएगी जहां पर आप स्टक होगे. हाँ, टाइम लगेगा क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग और भी अपने आप से करिएगा. एक कंडीशन बची है जो कि मैं पैसिव सेशन में एंटर करूंगी. पैसिव सेशन इसका अभी हमने नहीं किया है. वुड लाइक टू का पैसिव सेशन नहीं किया. क्यों? क्योंकि पैसिव थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो मैंने पैसिव का एक अलग से ही डिसाइड किया है. तो उसमें हम पैसिव्स कवर करेंगे. सिचुएशन क्या होगी? क्या आप नहीं चाहोगे कि आपको किसी दूसरे नाम से बुलाया जाए? इस तरह से हम आई वुडंट लाइक टू बी कॉल्ड बाय अदर नेम. मैं नहीं चाहूंगी मुझे किसी और नाम से पुकारा जाए. इस तरह से पैसिव फॉर्म्स होते हैं जो कि अभी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पर ही हैं, बेसिक प्लस हो गए. अब आगे चलते हैं. आज की जो सिचुएशन नई है वो क्या है? हाउ टू. हाउ टू को किस सेंस में यूज करते हैं कि अगर हम ये बोलना चाहते हैं ये कैसे करना है ये, या कैसे किया जाए, तो हाउ टू डू दिस हम इस तरह से बोलेंगे. इसे कैसे खोलना है? हाउ टू. How to open it? How to open this? how to open this अगर मैं बोल रही हूँ उसे खोला कैसे जाए, फिर भी यही आएगा, हाउ टू ओपन दिस. ओके. अब मैं कह रही हूँ कब जाना है. how to go How to go there? व्हेन टू When गो. when to go? यस, when to कब go there. जाना है, व्हेन टू गो. ओके. कपड़े कब धोने हैं? When to wash? When to wash the When to wash clothes? कुछ नया ऐड करते हैं. व्हेन टू डू लॉन्ड्री. डू द लॉन्ड्री. आई एम डूइंग लॉन्ड्री. मैं कपड़े धो रही हूँ. पुराने टाइम से हम वही बोलते आ रहे हैं, तो अब हम कुछ नया करते हैं. डू लॉन्ड्री मींस कपड़े धोना. अरे बर्तन when कब बोला धोने? when बोला When to wash this? यस, व्हेन टू वॉश डिशेस हम इस तरह से बोलेंगे. डू द डिशेस मतलब बर्तन धोना. डू द डिशेस. आई एम डूइंग डिशेस हम इस तरह से बोलेंगे. ऑफिस कब पहुंचना है? When to reach? when to reach office? When to reach office? यस, व्हेन टू रीच द ऑफिस. अब मैं कह रही हूँ कि करना क्या है. what What do you? What do this? व्हाट What टू to डू. do? What to do? व्हाट टू डू. What to do? क्या किया जाए. व्हाट टू डू. To do. ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है?
What to what to do make in breakfast? doing make what to in what to do breakfast. What do to make for breakfast? What to make for breakfast? अच्छा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर और सबके साथ हमारा हाँ, फॉर ही आता है। ये हाँ, हाँ, ये मैं फिर से नोटिस करा देती हूँ क्योंकि इन लंच बड़ा मन करता है बोलने का, लेकिन गलत है। तो व्हाट टू मेक फॉर ब्रेकफास्ट हम इस तरह से बोलते हैं। दूसरी चीज, जब हम मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। अगर इवनिंग में भी हम नाश्ता करते हैं तो उसको हम सपर कहते हैं, SUPPER, सपर। ओके, supper. यस, सपर, SUPPER, सपर। ओके, नेक्स्ट है कहाँ जाना है। Where where going Where to go? where do you go Where to go, हम क्या कर रहे हैं, what to प्लस वर्ब, when to प्लस वर्ब, where to प्लस वर्ब, हम ऐसे ही ऐड कर रहे हैं। what to, when to हम इस तरह से बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, where to go, कहाँ जाना है। या मैं बोलूं अगर कि कहाँ जाया जाए, घूमने के लिए कहाँ जाया जाए, तो where to go for trip हम इस तरह से बोलेंगे। हमें सचमुच नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है, how to। I don't know really how कहाँ जाना, where to go. हमें सचमुच नहीं मालूम था। Really, I I did I I wasn't didn't know where to really go. where to go. हमें नहीं मालूम था, we really didn't know where to go। हमें सचमुच नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है, we really didn't know where to go हम इस तरह से बोलेंगे। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा, कभी भी हम वाई के साथ टू नहीं ऐड करते, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे इवन ट्रेनर्स को भी बोलते हुए सुना है वाई टू कभी नहीं ऐड करना। अगर मुझे ये सिचुएशन फेस करनी है कि उसे क्यों समझाया जाए, यानी कि ये सही सिचुएशन है जिसमें हम वाई टू ऐड करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे, वाई के बाद टू नहीं आता है, तो हम क्या कहेंगे, वाई कन्विंस हिम। डरा क्यों जाए जब हम मेहनत कर सकते हैं, वाई बी अफ्रेड व्हेन वी कैन वर्क हार्ड हम इस तरह से बोलेंगे। वाई बी अफ्रेड थोड़ा ऑड लगेगा क्योंकि अभी तक हमने जो प्रैक्टिस करी है उसमें व्हेन टू और व्हाट टू जा रहा था, लेकिन हम ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। तो वाई बीट हिम, वाई स्कोल्ड हिम, उसे क्यों डांटा जाए, Why scold? स्कोल्ड Why हिम, to वाई scolding पनिश him? हिम। यस, वाई पनिश हिम हम इस तरह से बोलेंगे। जब समझाने से वो मान सकता है तो उसे क्यों डांटा जाए, वाई स्कोल्ड हिम इफ वी कैन कन्विंस हिम, तो हम इस तरह से बोलेंगे। सफाई क्यों दी जाए जब हमने गलती ही नहीं की, हाउ टू। सफाई क्यों दी जाए? why do you explain Why do you explain? why explain why अच्छा, explain सफाई को हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं और देने को हम गिव कहते हैं, तो कैसे बोलेंगे। why give explanation why Why give give explanation Why explanation? Why I didn't mistake. explanations when we didn't any mistake? We didn't have any mistake. Yes, why give an explanation when we have not committed any mistake। कभी भी मिस्टेक करने को हम committed बोलते हैं या make बोलते हैं, do कभी नहीं बोलते हैं। I'm doing mistake, I have done mistake, no, I have committed mistake या I have made mistake बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, should का normally use हम सारे ही जानते हैं ना कि आपको वहाँ जाना चाहिए, हमें ये खाना चाहिए, we should do, we should go, हम ये जानते हैं ना। Yes. अब हम इसके भी सेंटेंस करेंगे, 5 सेंटेंस करेंगे टू चेक वेदर वी कैन डू इट और नॉट। आपको समय पर खाना खाना चाहिए। you should be take meals on time यहाँ सिर्फ शुड यूज होता है और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वी शुड डू दिस थिंग, यू शुड डू दिस थिंग। अच्छा, शुड की बहुत अच्छी बात है कि सबके साथ मर्ज हो जाता है, ही शी यू वी दे सबके साथ। तो अब मैं कह रही हूँ हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, हाउ टू। we should take healthy food यस, हमें किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। We we should never discuss anyone we should never discuss anyone हम शुड को शुडंट कर देंगे, शुड को We shouldn't mess with anyone. Yes, we shouldn't argue with anyone, we shouldn't mess with anyone, we shouldn't abuse anyone, we shouldn't push anyone, we shouldn't force anyone। अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, फ्लो आ जाएगा। हमें किसी को बिना वजह एडवाइस नहीं देनी चाहिए। we shouldn't advise without reason anyone Yes, unnecessarily, बिना जरूरत के, unnecessarily, okay? We shouldn't give the advice unnecessarily. Yes, हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। we shouldn't shouldn't take take advantage benefit Take the from advantage anyone unnecessary. Yes, in our bad हमें situation. बुरी लैंग्वेज में, अच्छा नेसेसिटी होता है मजबूरी, नेसेसिटी। Okay. We should not take advantage of One someone's necessity। anyone necessary. यस, नेसेसिटी मजबूरी। हमें बुरी लैंग्वेज में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। we shouldn't talk Shouldn't talk Talk anyone's abuse word with anyone अच्छा, 3 वर्ड्स होती है, एक ऑफेंसिव लैंग्वेज होती है, एक ऑब्सेंट लैंग्वेज होती है और एक अब्यूजिव लैंग्वेज होती है। हम इनको हिंदी में कैसे बोलते हैं, ऑफेंसिव लैंग्वेज मतलब कह सकते हैं इसको कि ऑफेंसिव लैंग्वेज मतलब
हिंदी में एक बहुत अजीब सा अभद्र भाषा, यस अभद्र भाषा, ऑफेंसिव लैंग्वेज। ऑप्शन लैंग्वेज भी इससे ही मिलती जुलती होती है, जो एक अपमानजनक कह सकते हैं उसको, अब्यूजिव लैंग्वेज आप जानते हो। अब अभद्र भाषा, ऑफेंसिव लैंग्वेज, ऑप्शन लैंग्वेज इससे रिलेटेड ही होती है, कुछ इसको भी कुछ हिंदी में ही कहते हैं, थोड़ी थोड़ी अलग होती है दोनों, आपत्तिजनक। ये समथिंग लाइक दैट। तो अभद्र अभी मुझे हिंदी का नहीं याद आ रहा, बट हाँ ऑफेंसिव और ऑप्शन थोड़े थोड़े अलग होते हैं, मैं रिटन में सेंड कर दूंगी आपको याद करके। ओके, क्या हमें वहां जाना चाहिए? Should I go? Should I go there? Go there. शुड वी गो देयर? Should we go क्या there? हमें ऐसा करना चाहिए? Should we do this? Should we? क्या? Do this. यस। क्या हमें उसकी मदद करने से इनकार कर देना चाहिए? Should we help? Deny? Shouldn't we help him? जब तक आप लोग Deny him? कंफर्टेबल नहीं दिखोगे तब तक मैं एक भी चीज को छोड़ूंगी नहीं। कोशिश करें, एफर्ट पुट करें। क्या हमें उसकी मदद करने से इनकार कर देना चाहिए? शुड वी रिफ्यूज टू हेल्प हिम? Refuse. Okay, मना कर देना. तुम्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। You shouldn't behave this Like Should it, act like it. like this. यस, तुम्हें Like it. यस तुम्हें यू शुडंट बिहेव लाइक दिस। तुम्हें नॉक करे बिना अंदर नहीं आना चाहिए। You shouldn't You should enter have without knock. without Knock. knocking. Without यस, knock. विदाउट नॉकिंग। विदाउट के साथ हमेशा आईएनजी, आफ्टर के साथ हमेशा आईएनजी, बिना सोचे ऐड कर दें। स्टॉप के साथ हमेशा आईएनजी, स्टार्ट के साथ हमेशा आईएनजी, ऑफ के बाद हमेशा आईएनजी, अबाउट के बाद हमेशा। Regular practice is essential to improve your spoken English. Join our session and see the difference.